परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर तड़ित निंदित पीतांबरधारी श्री विट्ठल भगवान की परम कृपा से बालकृष्ण प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके सन्मुख विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। इस ट्रस्ट के माध्यम से ये कथा का भाव यहाँ हो रहा है। सब युवा बालक व्यवस्था कर रहे हैं और व्यवस्था के नियोजनकर्ता मंच पर विराज रहे हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु। इन्हीं के नेतृत्व में और इन्हीं के ही यजमानत्व में, आयोजकत्व में ये सुंदर कथा का क्रम यहां हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। महाभारत युद्ध अर्जुन केवल इसलिए जीत गया क्योंकि उसने अपने रथ का सारथी श्री कृष्ण को बनाया। अर्जुन कहते हैं यदि मैं खुद रथ चलाता या खुद नेतृत्व करता तो शायद युद्ध नहीं जीत पाता। जिस रथ से रणभूमि में जाना उस रथ की ही बागडोर दे दी ठाकुर जी को। आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो केवल धनुष बाण पकड़ के खड़ा रहूंगा, आप जहां निर्देश करोगे वहां बाण चलाता रहूंगा। अपने ऊपर जिम्मेवारी लेना ठीक है, आप लोग इतने बुद्धिमान हैं, इतने शुद्धि हैं, इतने श्रेष्ठ हैं कि आप अपनी क्रिया स्वयं कर सकते हैं, अच्छी बात है। पर वैष्णव सब कुछ जानते हुए भी ठाकुर जी के भरोसे ही रहता। बोले नाथ जो आप कहेंगे वही हम करेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा हम करेंगे। इसका मतलब आलसी हो जाना नहीं होता, इसका मतलब पड़े रहना नहीं होता कि पड़े हैं जैसे ठाकुर जी चाहेंगे वैसे करेंगे। कर्तव्य आप कीजिए, कर्म आप कीजिए, मेहनत आप कीजिए, परिश्रम आप कीजिए। फल उचित होगा, अनुचित होगा, विजय होगी, पराजय होगी, ये सब ठाकुर जी पर छोड़िए। आप तो केवल अपना कर्तव्य, ठाकुर जी ने हाथ दिए, पैर दिए, आंख, नाक, जीव, कान, बुद्धि दी, इनका प्रयोग करके कर्म कीजिए। उसका फल क्या मिलेगा वो ठाकुर जी पर छोड़ना है। अब इस कथा में भले ही व्यवस्था प्रमुख अनेक होंगे, लेकिन इस कथा का फल देने का दायित्व श्री जगन्नाथ जी को दिया है। तो जगन्नाथ जी तो एक ही फल देंगे, प्रेम। जितने भुसावल के लोग कथा में आ रहे हैं सब प्रेमी हो जाएं। देखिए, ज्ञानी आप अध्ययन करके स्वाध्याय करके हो जाओगे, धनवान आप परिश्रम करके हो जाओगे, योग्य आप अपने स्किल्स को और मॉडिफाई करके योग्य बन जाओगे। लेकिन प्रेमी तो इन्हीं की कृपा से बन सकते हो। आपको प्यार करना संसार सिखा देगा, लेकिन प्रेम करना तो केवल जगन्नाथ जी सिखाएंगे। प्रेम, प्रेम, प्रेम की परिभाषाएं अनेक हैं। 9 साल से तो मैं कह रहा हूं मंच से, पिछले 50 वर्षों से हमारे पूज्य पिताजी कह रहे हैं, 100 वर्षों से अनेक संत जन कह रहे हैं, 400 वर्षों से तुकाराम जी कह रहे हैं, 1000 वर्षों से जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं। सब कह क्या रहे हैं? सब प्रेम ही तो कह रहे हैं। प्रेम की परिभाषा कोई एक शब्द में कहना और एक संख्या में या एक सीमित भाव में सुनाने की नहीं है। प्रेम तो अद्भुत है। संसार प्रेम नहीं जानता, संसार प्यार जानता है। प्रेम तो ठाकुर जी सिखाते हैं। श्री जगन्नाथ जी, कभी आपने विचार किया कि इनका मुख ऐसा क्यों है, इनके हाथ ऐसे पिघले पिघले क्यों हैं, ये सर्वांगीण अंग ऐसा क्यों है श्री जगन्नाथ जी का? कहां हम ठाकुर जी का रूप देखते हैं वृंदावन में? बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रत वासा कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम वंशी विभूषित करा नवनीर दावात पीतांबरा अरुणबिंब फला धरोष्ठात। किस किसने गाया? तुकाराम जी कहते हैं, सुंदरत ध्यान उभे विटे वरी। इतना सुंदर जिनका रूप है, वो अपने रूप को इस प्रकार पिघला करके प्रकट क्यों हो गए? केवल प्रेम।
ब्रजवासियों की याद में ठाकुर जी इतने विरहातुर हो गए कि श्री ठाकुर जी का श्री अंग पिघलने लगा। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हूं मोहिनंद बाबा के। ब्रजवासियों की याद में द्वारिका में बैठे बैठे रोहिणी मैया से ब्रज की कथा सुनते सुनते ठाकुर जी का रूप पिघल गया। नारद जी महाराज ने आकर के रोहिणी मैया को शांत किया, मैया कथा विश्राम करो, नहीं तो ठाकुर जी तो नदी बन जाएंगे। तब रोहिणी मैया ने कथा विश्राम की तो ठाकुर जी का ये रूप, अच्छा हाथ ऐसे क्यों कि मानो अपनी भुजा पसार करके कह रहे हो कि ब्रजवासियों को कोई ला के मेरे हृदय से लगा दो, ऐसे ठाकुर जी प्रकट हो गए। नारद जी महाराज बोले, भगवान आप अपने मूल रूप में दोबारा आ जाइए, ये रूप हम देख नहीं पा रहे आपका, आप ऐसे पिघल गए मोमबत्ती की तरह। ठाकुर जी बोले, नारद जी ये रूप अभी तो अंतर ध्यान हो जाएगा, लेकिन यह रूप कलिकाल के लोगों को बताने के लिए कि प्रेम की स्वरूप, प्रेम की स्थिति क्या है, प्रेम प्रदान करने के लिए रूप कलिकाल में पुनः प्रकट होगा। इंद्रद्युम्न राजा पर कृपा करके मैं श्री जगन्नाथ बन करके आऊंगा, इसी रूप में आऊंगा और पूरे विश्व को दर्शन दूंगा। तब महाप्रभु जी इंद्रद्युम्न राजा पर कृपा करके श्री जगन्नाथ रूप में प्रकट हुए। और जगन्नाथ रूप में प्रकट होकर के जब आप इनका रूप देखते हैं तो आपके नेत्र सजल हो जाने चाहिए। जगन्नाथपुरी जाएंगे ना तो एक लीला आपको दिखेगी। जब आप जगन्नाथ जी का दर्शन करोगे तो वहां जितने पंडा पुजारी है ना, वो सब हाथ में डलिया लिए, उसमें तुलसी होगी, उसमें दक्षिणा चढ़ाने को कहेंगे। कभी कभी वो क्या करेंगे, सफेद सफेद कपूर लेंगे, आपकी आंखों पे ऐसे लगा देंगे। कोई अगर समीप गया होगा, ये निश्चित हुआ होगा सबके साथ, ऐसे कपूर लगा देते हैं आंखों पर। क्यों? कि भैया ठाकुर जी को सूखे नेत्रों से मत देखो, भीगे नेत्रों से देखो। ये प्रेमावतार है श्री ठाकुर जी का, श्री जगन्नाथ प्रेम विगलित हैं श्री ठाकुर जी, इनके लिए तो सजल नेत्र कर लो। अब हम लोग इतने कठोर हृदय के हैं कि देख करके तो हमारा नेत्र सजल होते नहीं, इसलिए जबरदस्ती कपूर लगाते कि आपके नेत्र सजल हो जाए। और ठाकुर जी का प्रसादी कपूर होता है, वो प्रसाद भी है और उसका दूसरा भाव कि सजल नेत्रों से देखो श्याम सुंदर को। बहुत भाव है। हम तो कई बार मन ऐसा आता है कि इन्हीं विषयों पे ही बोलते रहें, इन्हीं विषयों का भाव कहते रहें। ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी इस कथा के आयोजक बन के बैठे। नित्य कथा में पंडरीनाथ जी तो याद आएंगे ही क्योंकि महाराष्ट्र में है, परंतु अब हर रोज कथा श्री जगन्नाथ जी को याद करके ही प्रारंभ किया करेंगे। श्री जगन्नाथ जी के विषय में थोड़ी बात कह करके प्रारंभ में फिर कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि भैया कथा के आयोजक हैं। आप भुसावल वाले तो इनको धन्यवाद कहो कि इन्होंने ये कथा का क्रम रखा है, तो नित्य उनका एक कोई भाव सुनेंगे। और श्री जयदेव महाप्रभु के द्वारा विरचित गीत गोविंद प्रयास करेंगे उसके और भी श्लोक और भी पदों को गाया करें, और फिर बस थोड़ी देर जगन्नाथ जी को प्रणाम करके फिर कथा में प्रवेश करेंगे। तो बड़े आनंद के साथ श्री भुसावल में ये मंगलमयी कथा चल रही है। आज कथा का द्वितीय दिवस यहां प्रारंभ हो रहा है। कल हम लोग महात्म श्रवण कर रहे थे, महत्व, और महात्मा में दो बातें विशेष रूप से सुनाई गई थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात कि श्रीमद् भागवत से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों निपुण होते हैं। फिर हमने एक बात कही थी कि ज्ञान और वैराग्य हम लोगों के लिए आवश्यक क्यों है। कल्याण केवल भक्ति से भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों का
जो स्वभाव है वो इतना सहज नहीं रह गया है कि केवल भक्ति से काम चल जाए। हम लोग इतने चतुर, इतने विषयी और इतने संसार के भावों में नियुक्त हो चुके हैं कि सामान्य भक्ति से हमारा कल्याण संभव मुश्किल है। हो तो जाएगा पर मुश्किल है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता है हम लोगों को। हमारे संत श्री तुकाराम जी महाराज, श्री नामदेव जी महाराज, जनाबाई, हमारे भक्तिमती मीराबाई, कबीरदास जी, रैदास जी, अगर हम इनका नाम भी लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। छत्रपति महाराज श्री शिवाजी महाराज, वह भी रणभूमि में तो क्रोध दिखाते ही थे, रणभूमि में युद्ध तो करते ही थे, रणभूमि में जाकर के उनका स्वरूप एक योद्धा का होता ही था। लेकिन वास्तविक रूप में अगर रणभूमि का कोई बात ना करे तो श्री शिवाजी महाराज भी बड़े सरल हृदय के थे, बड़े सहज हृदय के थे। हृदय में दया बहुत थी। तुकाराम जी के सत्संग में जाते थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, और नियम बना लिया था कि कहीं भी श्री तुकाराम जी महाराज का सत्संग हो, उनके पास पूरी लिस्ट होती थी कहां कहां तुकाराम जी अपना भाव सुनाएंगे। और आपको यदि समय मिलता था, समीपता होती थी, तो गुपचुप बिना किसी को बताए, बिना सेना लिए जाते थे सत्संग में। तो सरलता और सहजता, निष्कपटता यदि आपके चित्त में है तो केवल भक्ति, केवल नाम जप, केवल तिलक, केवल कंठीमाला, केवल कथा श्रवण, इन्हीं से आपका कल्याण संभव है। लेकिन हम सबके चित्त में चतुराई भी है, कपट भी है, छल भी है, ईर्ष्या भी है, राग भी है, द्वेष भी है। इसलिए हम लोगों का कल्याण केवल भक्ति से नहीं हो पाएगा। हमें ज्ञान और वैराग्य दोनों युक्त चाहिए। और ज्ञान और वैराग्य युक्त भक्ति कौन प्रदान करता है? श्रीमद् भागवत। तो पहले हमने महात्म्य में ये बात सुनी, फिर दूसरी हमने सुनी कि कहां एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की संतान नहीं थी, और जब पत्नी ने सहेली के बालक को ही गोद ले लिया और उसी बालक को अपना बता करके पति को दिया, उसका नाम रखा धुंधुकारी, जो कि बड़ा दुष्ट था। सारे व्यभिचार उसने किए और बड़ा होकर के फिर जब माता पिता पर ही कुठारा घाट करने लगा, माता पिता घर छोड़ के चले गए। बंधुओं, एक बात हम कहें आपसे, आप ऐसी भूमि पर रहते हैं महाराष्ट्र में जिसने ये सिद्ध कर दिया, कोई साधन ना करे, कोई साधना ना करे, कोई तप ना करे, कोई नियम ना करे, केवल नित्य अपने माता पिता को प्रणाम करे तो उसके लिए भगवान विट्ठल प्रकट हो जाते हैं। ये इतनो हमारे ब्रज को प्यारो ठाकुर आपके यहां बैठो है, ब्रजभाषा समझेंगे ना, हमारे ब्रज को इतनो प्यारो ठाकुर आपके महाराष्ट्र में बैठो है और ऐसे करके बैठो है। एक अद्भुत छवि है ठाकुर जी की। किस तप ने, किस यज्ञ ने प्रकट कर दिया इनको। कोई तप नहीं किया गया, कोई यज्ञ नहीं किया गया। पंढरपुर क्षेत्र, उस क्षेत्र में ज्यादा लोग जाते ही नहीं थे, क्योंकि ना वहां पर ज्यादा अनाज हो पाता था, ना ज्यादा कोई व्यवस्थाएं ऐसी थी। वर्षा का भी, ऋतु का भी बहुत विशेष वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी। कल हम लोग सुन रहे थे दामाजी पंत के समय, तो वहां पर कितनी भुखमरी हो गई थी। ऐसी चंद्रभागा के तट पर केवल एक बालक के द्वारा मातृपितृ सेवा, अपने माता पिता की सेवा इतनी भागई हमारे ब्रज के नाथ को, किसी ठाकुर जी विट्ठल बन के प्रकट हो गए। ये सिद्ध आपके महाराष्ट्र की भूमि ने कर दिया कि हिमालय ही भगवत प्राप्ति नहीं कराता है, गंगा स्नान ही भगवत प्राप्ति नहीं कराता, यज्ञ हवन होम ही भगवत प्राप्ति नहीं कराते, पंचाग्नि तापने से ही भगवत प्राप्ति नहीं होती। हमारे महाराष्ट्र के पुंडलीक ने केवल माता पिता की सेवा करके भगवत प्राप्ति कर ली।
तो भैया हमारी आजकल के बालकों से एक निवेदन है, जितने युवा यहां बैठे हैं और जो सुन रहे हैं, एक बार को एक माला कम हो जाएगी तो चलेगा, एक बार को तिलक यदि परिपूर्ण नहीं लगा तो भी चलेगा, एक बार को नगर में कथा हो रही है और एक दिन की छूट जाए तो चलेगा, लेकिन एक दिन भी माता पिता के चरण वंदन को मत छोड़िए। नित्य प्रणाम कीजिए, नित्य वंदना करो। माता पिता के चरण वंदन से ठाकुर जी प्रकट हो गए। अच्छा, इसमें एक बात और है, कई बालकों की मेरे पास में पर्चियां आती हैं, मंच पर भी कई बालक भेज देते हैं, महाराज जी हमारे पिताजी का ऐसा स्वभाव है, वो तो ऐसा खाते हैं, ऐसा पीते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। माँ के लिए नहीं आता, माएँ होती नहीं ऐसी, पिता ही कभी कभी थोड़े से ऊधमी हो जाते हैं कई घरों में। तो हम उस पक्ष में पिताओं को तो अलग निर्देश देते हैं कि भाई पिता थोड़े से, एक बात सुनिएगा, पत्नी की दृष्टि में कभी आपकी इज्जत कम हो जाए चलेगा, माता पिता की दृष्टि में आपकी इज्जत कम हो जाए वह भी चलेगा, परिवार के लोगों में आपकी इज्जत कम हो जाए चलेगा, लेकिन बालकों की नजरों में अगर आपकी इज्जत कम होती है, यह आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आपसे जन्म लेने वाली आपकी संतान वो आपका सम्मान नहीं कर पा रही, क्योंकि आपका खान पान, व्यवहार, बोली चाली इतनी पवित्र नहीं है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए एक पिता को, एक परिवार के सदस्य को, कि कम से कम बालकों के सामने तो हम ऐसा कुछ ना करें कि कल को बालक ये कहें कि भाई हम उनके पुत्र हैं। लेकिन बालकों को चाहिए, भले ही दोष हैं उनमें, आप फिर भी प्रणाम करो, आप फिर भी वंदन करो, फिर भी उनको भजो। कई बालक कहते हैं हमारी माँ के ऊपर उनका दुराचार रहता है, अत्याचार करते हैं, ऐसे भी कई पिता हैं दुर्भाग्यवश। ठाकुर जी से प्रार्थना करो, पीड़ा तो नहीं सहनी है, ना मां को सहने देनी है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हे ठाकुर जी, हम भले ही इनको छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आप कृपा करना कि ये मंगल हो जाए, इनका व्यवहार मंगल हो जाए। और इसमें प्रमाण केवल हमको श्री प्रहलाद जी याद आते हैं कि प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग नहीं किया अंतिम समय तक। हिरण्यकश्यप ने कितने उपाय नहीं किए प्रहलाद जी को मारने के लिए, लेकिन प्रहलाद जी ने त्याग नहीं किया कि हिरण्यकश्यप का जब वध कर दिया तो नृसिंह भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं कुछ मांगो। प्रहलाद जी कुछ नहीं मांगते। जब पूरी लीला समाप्त होने लगी, ठाकुर जी अपने धाम को जाने लगे, तब अंत में प्रहलाद जी कहते हैं भगवान एक बात मांगनी है। क्या? भले ही इनका खान पान शुद्ध नहीं था, भले ही इनकी विचारधारा शुद्ध नहीं थी, भले ही इनकी बोली शुद्ध नहीं थी, भले ही इनका आचरण शुद्ध नहीं था, पर ये मेरे पिता थे। अगर इन्होंने कृपा ना की होती तो मैं धरती पर नहीं आता नाथ। बस एक वरदान दे दीजिए जाते जाते, क्या? मेरे पिता को सदा अपने चरणों में वास दीजिएगा, इन पर आप कल्याण कीजिएगा, ये मेरे पिता हैं। और प्रहलाद जी ऐसा कह के रोने लगे अपने पिता के चरणों में प्रणाम करके कि मेरे पिता हैं। ये दृश्य देख के नृसिंह भगवान के नेत्र सजल हो गए कि पिता ने क्या नहीं किया प्रहलाद को मारने के लिए। पर्वत से फेंक दिया, विषैले सर्पों के बीच में डाल दिया, कठोर दांत वाले हाथियों के बीच में छोड़ दिया, भुआ के साथ चिता बनाकर के जलने को छोड़ दिया। इतने अत्याचार हम पे हो गए होते तो क्या करते हम? हम लोगों की तो पूछो ही मत, हम क्या करते। और आज के समय में अगर प्रहलाद जी होते तो कितने लोग प्रहलाद जी की एक नई पार्टी बना दी होती, प्रहलाद जी को ले जा करके और एक मोर्चा खड़ा कर दिया होता, लोग निकल करके आ जाते गलियों में, मोहल्लों में, और महाराज जय जयकार हो रही, नारेबाजी हो रही होती, प्रहलाद जी के पोस्टर लग जाते बड़े बड़े, बड़ी बड़ी पार्टी वाले आ जाते, हमारे यहां से इलेक्शन लड़ लो आप, इतने सारे आपके फॉलोअर। मोर्चा क्या है? बोले दुष्ट पिता मुक्त मोर्चा,
हम लोग तो ऐसे वाले लोग हैं, लेकिन श्री प्रहलाद जी का ऐसा स्वभाव नहीं है ना। उस स्वभाव पर ठाकुर जी रीझ गए। बताओ, इतना कुछ सहने के बाद भी प्रहलाद के चित्त में कोई दोष नहीं आया। हमारी तो प्रार्थना है भैया, आप जिस भूमि पर रहते हैं यहां माता पिता की सेवा भगवत प्रकट करती है। बाकी काम बाद में कीजिएगा, नियम कीजिए, साधना कीजिए, जप कीजिए, नाम गाइए, कथा सुनिए, पर सबसे पहले दिन की शुरुआत माता पिता को प्रणाम करके कीजिए, उनको वंदन कीजिए। हमें कई माताएं पूछती हैं, कई लोग पूछते हैं, बालकों में भगवत भक्ति कैसे प्रारंभ से डाली जाए? अपनी सेवा कराओ, इसी से सीख जाएगा वो। माता पिता अपनी सेवा सिखाएं उसको। स्कूल जाना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, होमवर्क करना जरूरी है, लेकिन इन सब के साथ बालक को यह भी सिखाइए कि सुबह उठ करके बिस्तर से उतरते ही सबसे पहले माँ को प्रणाम करना है, फिर पिताजी को प्रणाम करना है, दादी को प्रणाम करना है, दादा को प्रणाम करना है, बड़े लोगों को प्रणाम करना, उसके बाद मुंह धोना है। बिना मुंह धोए सबको पहले प्रणाम करके आओ। छोटी अवस्था है बालक की, इसमें यही उसको सेवा सिखाइए। फिर स्नान ध्यान करके अपना बाल भोग करके स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, कॉलेज जाते हो, घर से बाहर निकलना है तो सबको प्रणाम करके निकलना है, घर आना है तो सबको प्रणाम करना है। ये सिखाइए। आप केवल इतना ही सिखा दीजिए, हनुमान चालीसा छोड़ दीजिए, बाद में सिखाना। गीता के श्लोक मंत्र आदि सब बाद के लिए छोड़ो, पहले ये सिखाइए। वो बालक यदि घर के बड़े लोगों का सेवक बन गया, हनुमान चालीसा अपने आप उसको ग्रहण करेगी, उसको याद नहीं करना पड़ेगा। हनुमान चालीसा स्वयं कृपा करेगी, गीता जी उस पर स्वयं कृपा करेंगी, संत जन उस पर स्वयं कृपा करेंगे। भाई, मिट्टी में बीज बोया जाए और जल डाला जाए, सूर्य का प्रकाश किया जाए, तो बीज अपने आप पुष्पित होता है, अपने आप पौधा बनता है, पौधे से वृक्ष बनता है, वृक्ष से अब उसमें फल टांगने नहीं पड़ते, उसमें फूल लगाने नहीं पड़ते, अपने आप प्रकट करता है। ठीक वैसे ही बालकों को पहले मातृ पितृ सेवा सिखाओ, ताकि इस महाराष्ट्र में, हमारे इस भारत में एक और पुंडलीक जैसा कोई भक्त हो जो माता पिता की सेवा से एक बार फिर से ठाकुर जी को प्रकट कर दे, ठाकुर जी को प्रादुर्भाव कर दे। ऐसी भूमि है महाराष्ट्र की। तो कल हम इस प्रकार महात्मा सुन रहे थे, प्रेत बन गया, धुंधुकारी माता पिता पर दोष बुद्धि रखता था, जिसके कारण प्रेत बनना पड़ा। भागवत की कथा से प्रेत योनि से मुक्त हुआ। यहां दो बातें सिद्ध हुई। पहली बात कि कितना भी भयंकर प्रेत हो, कितना भी भयंकर कोई प्रेत योनि में चला गया हो, उसके निमित्त यदि भागवत श्रवण कर ली जाती है या पाठ करा लिया जाता है, वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। और दूसरी बात क्या सिद्ध होती है कि भूत प्रेत होते हैं। कई लोगों को लगता है भूत नहीं होते, प्रेत नहीं होते, होते हैं। ये बात सिद्ध हो गई यहां पर आजकल इनका ये थोड़े कम एक्टिव हैं, भूत प्रेत थोड़े कम एक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि हम मानव भूतों से कम नहीं हैं। पहले भूत कब आते थे? रात में 10 बजे के बाद आते थे। अब आजकल हम सोते ही 2 बजे हैं, पूरी दुनिया ही जगी रहती 2-3 बजे तक। भूत कहते हैं यार हमारा टाइम भी ले गए ये लोग, सुबह आ नहीं सकते हम। 4 बजे के बाद तो सूर्योदय हो जाता है, सूर्योदय में भूत प्रेत दिखते नहीं है। रात के टाइम हम लोगों को एक नया प्रेत मिल गया है, फोन, उसी के आश्रय में इतना रहते हैं कि भूत प्रेत बेचारे एक्टिव हो ही नहीं पा रहे। अब सब छोड़ छाड़ के चले गए शहरों को, जंगल वंगलों में रहते होंगे, शेर वेरों को ही दिखते होंगे, हमको तो दिखते नहीं है अब। तो ऐसा है। तो इस प्रकार भागवत जी प्रेत पीड़ा विनाशिनी। आइए अब भागवत जी के प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। भागवत जी का पहला श्लोक। जो परमात्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं, बल्कि जिनके हाथ में जन्म मृत्यु का चक्र होता है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं, उनको सब पता है, उनसे कुछ छुपा नहीं है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, जो आदि कवि ब्रह्मा आदि जैसे देवताओं को भी अपनी लीला पर मोहित कर लेते हैं, जिनके अधीन सब देवता रहते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच तत्व जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी करने पर लीला करती है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परमात्मा इस अमृष दुनिया को, जो मिथ्या है, अपनी माया से सब लोगों को सत्य सी प्रतीत कराते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को, ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान कौन है? एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। ठाकुर जी के प्रति आस्था होना, ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा होना, समर्पण होना, ठाकुर जी के प्रति लगाव होना, ये सब बाद की बात। सबसे पहला ये विश्वास होना कि यही सत्य है, ये परम सत्य है। मैं एक बात कथा में कहता हूं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमारा और ठाकुर जी का एक खेल चल रहा है, एक गेम चल रहा है। कौन सा खेल? बचपन में एक खेल खेला था हम लोगों ने। अंग्रेजी में उसमें ऐसे बोलते थे स्टैचू। एक बालक कोई 10 तक गिनती गिनता था, 1 2 3 4 10 जैसे ही होते थे, और पीछे मुड़ के देखता तो 5-6 बालक जो हैं वो अलग अलग मुद्राएं धारण कर लेते थे। और फिर वो जो बालक गिनती गिन रहा था, उसका टास्क क्या होता है? जितने मूर्ति बन के खड़े हैं, इनको बिना छुए अपनी बातों से, अपनी क्रिया से, अपनी हरकतों से इनको हंसा के दिखाओ, इनको बुलवा के दिखाओ, इनके हाथ पैर हिला के दिखाओ। और जो जो हिलता जाता था वो आउट होते जाते थे। एक बात कह दें, अन्यथा मत लीजिएगा। इस खेल में हम लोग हार रहे हैं ठाकुर जी जिस तरह, क्योंकि ठाकुर जी आउट हो ही नहीं रहे हैं, ऐसे ही खड़े हैं पिछले 500 साल से। नाथ द्वार चले जाओ, वहां पे ऐसे ही खड़े हैं। हम सबके घरों में ऐसे ही बैठे हैं, वृंदावन में ऐसे ही खड़े हैं। हम लोगों अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से, अपने भाव से, अपनी स्थिति से हिला ही नहीं पाए उनको। वो अभी तक स्थिर ही खड़े हैं। हमें चिंता होनी चाहिए इस बात की कि नाथ, हमारा प्रेम ऐसा नहीं, हमारा भाव ऐसा नहीं कि आप थोड़े से मचल जाओ। ठाकुर जी जैसे वैसे ही रहते हैं, कभी कोई परिवर्तन उनमें नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि हमारे विश्वास में कहीं ना कहीं अभी कमी है, हमारे प्रेम में कमी है, हमारी भावनाओं में, हमारी श्रद्धा में कमी है। हम लोग कहीं ना कहीं स्वार्थी बन जाते हैं, इसी कारण से वो केवल एक स्थिरता बनी रहती है। ठाकुर जी सचल नहीं होते।
श्री नामदेव जी महाराज, श्री तुकाराम जी महाराज, ज्ञानेश्वर माउली, जनाबाई, ये जितने नाम हैं भक्तों के, इन सब ने ठाकुर जी को सचल किया, और आज की भाषा में कहूं तो आउट किया था। ठाकुर जी हिल गए थे इनके लिए। संत श्री तुकाराम जी महाराज, नामदेव जी महाराज, अद्भुत संत हुए महाराष्ट्र में। मुझे बहुत प्रिय है महाराष्ट्र के संत, मुझे सबसे ज्यादा भक्त मुझे प्रिय है महाराष्ट्र के। भक्त चरित्र जितने भी हम कहते हैं सब अच्छे लगते हैं, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे पूर्व में शायद 200-250 साल पहले मैं भी शायद महाराष्ट्र में किसी भक्त के, किसी सेवक का सेवक रहा हूंगा, इसलिए महाराष्ट्र के जब भक्तों का चरित्र आता है ना, मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। हमको मराठी समझ नहीं आती, पर अभंग सुनना इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मानो कोई अपनों की बात कर रहा है। नामदेव जी महाराज एक दिन कीर्तन कर रहे थे, और मंदिर में विराजमान श्री पंडरीनाथ भगवान ठाड़े थे, सबको दर्शन दे रहे थे, और दर्शन देते देते श्री ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए कि पीछे खड़ी हुई रुक्मणी जी से कहने लगे, बोले रुक्मणी जी, बोले हाँ जी बताओ, हमसे रुका नहीं जा रहा है। बोले क्यों नहीं रुका जा रहा, मतलब? बोले नामदेव जी इतना सुंदर कीर्तन कर रहे हैं, इतने आनंद से नृत्य कर रहे हैं, इतने सारे वैष्णव मिलकर के करताल बजा रहे हैं, मुझसे रुका नहीं जा रहा। मेरा मन हो रहा है कि मैं भी कीर्तन में चला जाऊं, जाकर के नृत्य कर लूं थोड़ा सा। रुक्मणी जी बोली, आप यदि चले गए तो यहां दर्शन कौन देगा सबको? बोले दर्शन की तो बात ऐसी है कि आप भी हमारी तरह ही खड़ी हो, थोड़ी देर के लिए आप ही हमारा मुकुट पीतांबर पहन के खड़ी हो जाना, सब आपको ही विट्ठल समझ के प्रणाम कर लेंगे, हमको जाने दो। रुक्मणी जी बोली, चलो एक बात तो बन गई कि आपकी जगह मैं खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन आप अगर कीर्तन में जाएंगे, आपके जाते ही सब खड़े हो जाएंगे, सब कीर्तन रोक देंगे, सब आपके स्वागत सत्कार में लग जाएंगे, आपके पांव छूने लगेंगे, कीर्तन के बीच में विक्षेप डालने के लिए आप जाओगे। ये बात सुनकर के ठाकुर जी रुक गए, बोले कि नहीं ये तो सही है, हम अगर गए तो श्री नामदेव जी भी कीर्तन विश्राम कर देंगे, पूरी जनता खड़ी हो जाएगी, हमको देख करके सब लोग प्रणाम वंदन करने लगेंगे, कीर्तन जो इतना सुंदर चल रहा है विश्राम हो जाएगा। रुक्मणी जी ने जैसे ही देखा कि श्री पंडरीनाथ भगवान थोड़े से मुख मुरझा गया कि कीर्तन में हम नहीं जा पा रहे, हम इस बात को इसलिए बता रहे हैं कि नामदेव जी के शब्द में इतना इतना प्रेम था कि मंदिर में बैठे ठाकुर जी व्याकुल हो रहे थे। नामदेव जी बुलाने नहीं गए, ठाकुर जी व्याकुल हो रहे हैं कि मुझे कीर्तन में जाना है। हम सामने खड़े होकर पुकारते हैं ठाकुर जी को, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूं ही खड़े रहते हैं, लेकिन नामदेव दूर कहीं पंडाल में बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं और ठाकुर जी मचल रहे हैं कि मुझे जाना है वहां पर। रुक्मणी जी ने जैसे देखा ठाकुर जी का मुख मुरझा गया, तो रुक्मणी जी बोली एक काम कीजिए। बोले क्या? ये आप काली कमली ओढ़ते हैं ना, इसी को सॉल बना करके और ढक करके अपने आप को, और आप चले जाओ कीर्तन में। लेकिन सुनिए, क्या पीछे ही खड़े रहिएगा, कहीं आगे मत जाइएगा, एकांत में बिल्कुल जहां कोई ना हो वहां खड़े होकर के कीर्तन सुन लीजिएगा, थोड़ा आनंद लेके आप आ जाओ। ठाकुर जी बोले ये बढ़िया युक्ति बताई। ठाकुर जी ने तुरंत सॉल ओढ़ी और पूरा अपना सर्वांगीण अंग ढक लिया, काली सॉल और कालो लाला, दिखाई तो दे में नहीं लेकिन ठाकुर जी की पहचान तो चाल से ही हो जाती है, उनकी चाल ही ऐसी मदमस्त है कि कोई ना पहचाने। लेकिन फिर भी ठाकुर जी को यह था कि विक्षेप नहीं हो कीर्तन में, मैं पीछे जाके खड़ा हो जाऊंगा।
आहा, ठाकुर जी पीछे आकर के खड़े हो गए। हजारों की तादाद में वैष्णव बैठे थे और श्री पंडरीनाथ भगवान पीछे खड़े होकर के एक दीवार से टेक लगा करके मधुर भाव से नामदेव जी का कीर्तन सुन रहे हैं। और सुनते 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 जैसे जैसे कभी कभी श्रोताओं में उचंग आती है ना, ऐसे ठाकुर जी में उचंग आने लगी। और जैसे ही कीर्तन की गति लय तेज हुई, थोड़ा कीर्तन की गति तीव्र होने लगी, श्री ठाकुर जी भूल गए कि मुझे सबसे छुपना है। वहीं कमर पर हाथ धर के उछल उछल करके कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। और नृत्य करते करते ठाकुर जी के नेत्र बंद हो गए। अब जैसे ठाकुर जी नृत्य करने लगे, धीमे धीमे जनता में प्रवेश करने लगे। अब पहले तो लोग उनको जगह नहीं दें अंदर आने की, लेकिन जैसे पीछे मुड़ करके देखें कौन है धक्का दे रहा है, पीछे देखें तो साक्षात पंडरीनाथ, और अपनी कमर पर हाथ धर करके मधुर भाव से नृत्य कर रहे हैं। हल्ला हो गया सब श्रोताओं में, अरे साक्षात पंडरीनाथ आ गए। सब ने मार्ग दे दिया और श्री ठाकुर जी नृत्य करते करते नेत्र बंद हैं, अश्रुपात प्रेमाश्रु गिर रहे हैं नेत्रों से। और कभी भुजा उठा के नृत्य करते हैं, कभी कमर पर हाथ धर के नृत्य करते हैं। सब देख करके आश्चर्यचकित हो गए। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं और नृत्य करते करते जैसे ही सन्मुख आए, इतनी तन्मयता से ठाकुर जी नृत्य करने लगे कि ठाकुर जी की पीतांबरी धीमे धीमे खुलने लगी और खुल करके सर्वांगीण अंग से पीतांबरी उतरने लगी। लेकिन ठाकुर जी को भान नहीं है कि मेरी पीतांबरी उतर रही है। आहा, उस छवि को देख करके जितने वैष्णव थे सब आनंदित हो गए, सबके नेत्र सजल हो गए। सबने ठाकुर जी को प्रणाम किया, दंडवत किया। इतना प्रेम ठाकुर जी करते हैं एक वैष्णव वाणी से। एक अभंग गाया जाता है, उसका अर्थ तो मुझे ज्यादा नहीं पता। अबीर गुलाल उधरी तरंग, माझा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। हम वैसे तो बहुत सौभाग्यशाली है कि हम ब्रज में जन्मे, पर कहीं हमारा जन्म महाराष्ट्र में हुआ होता ना तो हम सारे अभंग याद कर करके गाते, तो मराठी हमारी भाषा ही हो जाती ना फिर। लेकिन अब मराठी हमको आती नहीं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, आप भाषा समझ करके भगवत वाणी कभी नहीं पढ़ पाओगे, भाव समझ के ही याद कर सकते हो। हमको तो इतना सुख लगता है, इसीलिए हम अष्ट सखाओं को गाते हैं, क्योंकि वो हमारी ब्रज भाषा में है। लेकिन कहीं महाराष्ट्र मराठी हमको थोड़ी आ गई होती तो हम सारे यहाँ के अभंगों को याद कर करके सुनाते कथाओं में, अपने लाल जी को सुनाते, भागवत जी को सुनाते। इतना सुंदर लगता है महाराष्ट्र का भाव। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारी पुकार से तो हिलते भी नहीं है ठाकुर जी। और श्री नामदेव जी का कीर्तन दूर चल रहा है, ठाकुर जी पहुंच गए, नृत्य करने लगे और इतने बेसुध होकर नृत्य करने लगे कि पीतांबरी उतरने लगी ठाकुर जी की। तो भैया, ये जितने वैष्णव भक्त हुए, इन्होंने ठाकुर जी को इस खेल में आउट किया है। किस खेल में? कि ठाकुर जी मूर्तिमंत बन के खड़े हैं और वो अपनी कला से, अपने प्रेम से, अपने भाव से, अपने शब्दों से मूर्तिमंत ठाकुर जी को हिला डुला सके। हम में वो सामर्थ्य नहीं। हम तो खूब प्रयास करते हैं, ठाकुर जी फिर भी ऐसे ही खड़े रहते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारी उस भाव में, हमारी उस श्रद्धा में, हमारे उस प्रेम में कहीं कमी है, इसलिए ठाकुर जी हिल नहीं रहे हैं। उसके लिए सबसे पहली बात क्या रखनी है, ठाकुर जी को परम सत्य मानो। ये परम सत्य है, ये विश्वास चित्त में आना चाहिए कि ये परम सत्य है। ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के पूर्ण भाव से जब पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करो,
श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन करो, राधा रमन लाल जी का दर्शन करो, तो ये भाव चित्त में आ जाना चाहिए, ये परम सत्य है। ये प्रथम भाव रखना है हमें चित्त में। उसके बाद आपका प्रेम, उसके बाद श्रद्धा, उसके बाद भक्ति, जो कोई भी है वो अपने आप सुंदर होती चली जाएगी। कहीं ना कहीं हमारे चित्त में परम सत्य की भावना नहीं है, इसीलिए बाकी के सब भाव निपुण नहीं हो पाते। श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत के प्रथम श्लोक में कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, राम को प्रणाम नहीं किया, नारायण को प्रणाम नहीं किया, विष्णु को प्रणाम नहीं किया। क्या कहते हैं? सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य को वंदन करता हूं। केवल यही भाव परम सत्य का चित्त में लेकर के वेद व्यास जी ने संपूर्ण भागवत की रचना कर दी। हमारे अंदर कहीं ना कहीं संसार सत्य है, ठाकुर जी को सत्य मानते हैं, पर कहीं ना कहीं संसार को भी सत्य मानते हैं, कहीं ना कहीं व्यवहार को भी सत्य मानते हैं। एक बार सुनिएगा, संत श्री तुकाराम जी महाराज, नाम सुना? आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? है महाराष्ट्र वालों को नहीं पता होगा तो आपको पता है, जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं ना, जय जय राम कृष्ण हरि, ऐसे एक कीर्तन और होता है, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम। ये ज्ञानोबा तुकाराम कीर्तन क्यों होता है? एक बार श्री पंडरीनाथ भगवान को शयन करा करके पुजारी जी चले गए, और श्री पुजारी जी जैसे ही नेत्र बंद करके सोए तो उनको क्या दिखा कि ठाकुर जी को मंदिर में शयन करा के आए, कंबल उड़ा के आए, और पुजारी जी के सोते ही नेत्र में स्वप्न क्या आया? ठाकुर जी ने अपना कंबल हटा दिया और पांव में घुंघरू बांध करके, अपने पैरों में घुंघरू बांध करके और हाथ में करताल लेकर के श्री पंडरीनाथ भगवान नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं। रुक्मणी जी बैठ करके मृदंग बजा रही हैं, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम। ये दृश्य देख करके पुजारी जी व्याकुल हो गए, बोले मैं ठाकुर जी को सुला के आया, ये कैसा सपना आया कि ठाकुर जी सोए नहीं है। दौड़ करके गए और मंदिर में जाकर के धीमे से भीतर गर्भगृह के अंदर झांक करके देखा तो वहां यही दृश्य दिखा। श्री पंडरीनाथ भगवान हाथ में करताल लिए, मंजीरा लिए, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा नृत्य कर रहे थे। रुक्मणी जी मृदंग बजा रही हैं और श्री ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। पुजारी जी ने तुरंत प्रणाम किया, जय हो पंडरीनाथ। ठाकुर जी तुरंत स्थिर होने लगे, अपने स्थान पर खड़े होने लगे, बिल्कुल स्थिर। बोले अब मत होइए, चोरी पकड़ ली हमने, अब जैसे हो वैसे ही रहो। ठाकुर जी बोले आप क्यों आ गए? बोले क्योंकि हमको स्वप्न में दिख रहा था कि आप सो नहीं रहे हो, आप नाच रहे हो। पूरे दिन आप खड़े रहते हो, लोग बाग आपके दर्शन करते हैं, और रात को भी आप सोते नहीं हो। क्या कीर्तन कर रहे हो आप? और कीर्तन तो ठाकुर के नाम का होता है। ये ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, भक्तों के नाम का कीर्तन क्यों कर रहे हो आप, वो भी अर्धरात्रि को? ठाकुर जी बोले मुझे इनकी बहुत याद आती है, इन्होंने मेरे को इतना गाया, मेरा इतना कीर्तन किया कि मैं स्वयं को रोक नहीं पाता इनका कीर्तन करने से। इसलिए करताल लेकर के पूरी रात मैं अपने भक्तों का कीर्तन करता हूं। पुजारी जी बोले एक बात बताइए, भक्त तो आपके बहुत सारे हुए, लेकिन आप केवल ज्ञानोबा तुकाराम ही क्यों? ये दो मतलब आपके ज्यादा प्रिय हैं। श्री ज्ञानदेव जी महाराज और श्री तुकाराम जी यही आपके अति प्रिय हैं। बाकी के इतने सारे भक्त हुए, श्री नामदेव जी भी हुए, और उत्तर भारत के कई सारे भक्त हुए, अष्टसखा हुए, ये सब, तुलसीदास जी महाराज आदि, इन सब का किसी का नाम नहीं, ज्ञानोबा तुकाराम। ठाकुर जी बोले भक्तों की यदि गिनती की जाए तो मेरे अवतार कम पड़ेंगे, भक्तों के अवतार ज्यादा हैं। इतने सारे भक्त हैं कि सबका नाम एक साथ गाना मेरे लिए संभव नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं? बोले एक भक्त तो है आदि भक्त और एक भक्त है अंत भक्त।
आदि भक्त कौन? श्री ज्ञानदेव जी महाराज। भक्ति काल, भक्ति शतक आया था भारत में, 100 साल केवल भक्ति हुए थे। भक्ति शतक के सबसे पहले भक्त हैं श्री ज्ञानेश्वर माउली। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं पहला नाम मैं उनका लेता हूं। और श्री भक्ति शतक के सबसे विश्राम के भक्त हैं श्री तुकाराम जी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पर तुकाराम जी महाराज। तो ये 100 साल की जो भक्ति काल आया था उसमें प्रथम हुए श्री ज्ञानदेव जी, दूसरे हुए, अंतिम हुए श्री तुकार। इसलिए हम इन दोनों का नाम बोलते हैं। इस बीच में जितने भक्त हैं सबके नाम अपने आप उच्चारित हो जाते हैं, इसलिए ज्ञानोबा तुकाराम। पुजारी जी इतने प्रसन्न हो गए, बोले जय जय, आप विश्राम करो। बोले कल से हम नियम लागू करवा देंगे, जय जय राम कृष्ण हरि तो कीर्तन होगा ही, और साथ में ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम ये कीर्तन भी होगा। तो जब हम राम कृष्ण हरि गाते हैं तो हम लोगों का मन नृत्य करता है, पर बीच बीच में जब ज्ञानोबा तुकाराम गाते हैं तो श्री पंडरीनाथ भगवान नृत्य करने लगते हैं, आनंदित हो जाते हैं, मेरे भक्तों का नाम गा रहा है। एक बात कहें, कभी कोई अपराध आपसे बन जाए, कभी कोई पाप आपसे बन जाए और आपको उसका भय लगता हो कि नाथ मुझसे ये गलती हो गई, अब इसकी मैं क्षमा कैसे मांगूं, खूब सारे भक्तों का नाम कीर्तनबद्ध करके ठाकुर जी के आगे गा देना। खूब सारे भक्तों के नाम कीर्तनबद्ध करना। हम लगे हैं, आज ही हमारे मन में ये भाव आया कि एक कीर्तन ऐसा बनाएं जिसमें केवल भक्तों के नाम हो, और भक्त नाम कीर्तन करके ठाकुर जी को प्रसन्न कर दो। कभी कोई अपराध बन जाए, वो भक्त नामा, वैसे तो भक्त नामावली है हमारे भक्तमाल जी में भी गाई जाती है, ब्रज के रसिक संत गाते हैं, भक्तों के नाम गाते हैं, पर एक सहज कीर्तन बनाने का मन है कि एक कीर्तन ऐसा बनाएं कि कभी ठाकुर जी के सामने बैठ करके गावें, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। तुकाराम जी महाराज जिनका मैं स्मरण कर रहा था, संत श्री तुकाराम जी महाराज अद्भुत महापुरुष हुए। तुकाराम जी की पत्नी अनुकूल नहीं थी, कथा सबको पता है। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। तुकाराम जी की पत्नी अनुकूल नहीं थी। अनुकूल मतलब मन के मुताबिक, लड़ती थी, झगड़ा करती थी, डांटती थी, फटकारती थी, और कभी कभी ज्यादा गुस्सा आ जाता था तो श्री तुकाराम जी पर कुछ फेंक फांक भी देती थी, मारती थी, ऐसा तो नहीं कहेंगे हम। लेकिन वो एक प्रसंग है, गन्ना वाला प्रसंग। श्री तुकाराम जी सारे गन्ने बांटे आए गांव में, एक गन्ना बचा बस। पत्नी ने कहा इतने सारे गन्ने लेके गए थे, कितना रुपया कमा के लाए? बोले रुपया कमाने के लिए तो लेके गए थे, पर बीच रास्ते में बच्चों ने मांग लिया गन्ना दे दो, तो हम तो मुफ्त में ही बांटे आए। एक ही बच्चा है, बालक कम पड़ गए, नहीं तो ये भी चला जाता। पत्नी को गुस्सा आया, गन्ना लेकर के तुकाराम जी की एक पीठ पर दिया, सो 2 हो गए। तुकाराम जी हंसने लगे, वाह मेरी पत्नी कितनी बुद्धिमान है। क्यों? मैं सोच रहा था एक ही गन्ना है, घर में खाने वाले 2 कैसे खाएंगे, इसने मार के 2 कर दिए, ले एक तू खा एक मैं खाऊंगा। तो उनकी पत्नी अनुकूल नहीं थी, लेकिन वो उसकी हर स्थिति को स्वीकार करते थे। तो एक बार एक गांव का एक बालक गया तुकाराम जी के पास, और उसने तुकाराम जी से जाकर के कहा कि महाराज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। बोले क्या? पूरा गांव जानता है, देहू पुणे के पास स्थान है देहू, जहां तुकाराम जी महाराज रहते थे। बोले पूरा देहू जानता है, सब गांव के लोग जानते हैं कि आपकी पत्नी बिल्कुल अनुकूल नहीं है आपके, उसका व्यवहार। अच्छा एक और बात है, श्री तुकाराम जी महाराज का ऐसा मैंने सुना भक्त चरित्र में कि उनका पहले ब्याह हुआ था, एक बेटा भी था, पर अकाल की वजह से पत्नी और बेटा दोनों की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद तुकाराम जी बिल्कुल सन्यासी महात्मा हो गए, लेकिन फिर किसी कारण से उनका फिर ब्याह किया गया। तो फिर जब पत्नी दूसरी आई, वो बड़ी तेज थी,
बहुत शासन करती थी। तो उस बालक ने कहा, पूरा गांव जानता है, पूरा देहू जानता है कि आपकी पत्नी बिल्कुल अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतने प्रसन्न दिखते हैं। आप जब अपने घर से निकलते हैं तो हजारों लोग आपके दर्शन के लिए खड़े रहते हैं। अरे कहां तक कहें, भारत के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज, वो आपके यहां जगह जगह जब आपका कीर्तन होता है तो पहुंचते हैं और ससम्मान आपका इतना आदर करते हैं, इतना सम्मान करते हैं। सब आपकी इतनी सम्मान करते हैं, पर बात तो सत्य है कि जग सम्मान करता हो, घर का अत्यंत समीप व्यक्ति यदि इतना इतना शासन करता हो, इतना गंदा बोलता हो, मन प्रसन्न कैसे रह सकता है? आप सबसे ज्यादा समय अपनी पत्नी के साथ व्यतीत करते हैं और वो बिल्कुल आपका सम्मान नहीं करती। मैं बस आपसे यह जानना चाहता हूं, इस प्रसन्नता का राज क्या है? आपको चिंता नहीं होती? आपका मन व्याकुल नहीं होता? आपको पीड़ा नहीं होती चित्त में? आप इतने प्रसन्न रह कैसे लेते हो? कृपा करके मुझे अपनी इस प्रसन्नता का राज बताइए। तुकाराम जी महाराज बैठे थे, तो बैठे बैठे तुकाराम जी बोले, सुनो, बहुत पते की बात है, ध्यान से सुनिएगा। तुकाराम जी बोले, मेरा राज तो बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे तेरा एक राज पता है। बालक घबरा गया, आपको क्या पता चल गया मेरे बारे में? बोले, तुम्हारा एक राज पता है कि तुम्हारे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं। 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जानी है बच्चा, केवल 7 दिन बचे हैं तुम्हारे। और वो बालक अपने प्रश्न तो सब भूल भाल गया। बोले, मैं काय को आ गया आपके पास? तुकाराम जी को प्रणाम करके तुरंत भागा। 7 ही दिन बचे थे उसके। 7 दिन तक वो बालक ऐसा हो गया, एकांत में बैठा रहता। कोई आकर के उसकी बहुत प्रशंसा करता तो वो प्रसन्न नहीं होता था। कोई आकर के उसकी बहुत निंदा करता तो वो दुखी नहीं होता था। कोई आकर के उसका बहुत सम्मान करता था तो उसको पीड़ा नहीं होती थी। कोई उसका अपमान कर देता था तो वो सोचता था, भाई जीवन के 7 ही दिन बचे, कर ले अपमान, तू भी क्या करेगा। 24 घंटा केवल राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। जीवन के 7 दिन बचे, मैंने ये भी अपराध किया था, मैंने ये भी पाप किया था, मुझसे ये भी गलती हो गई थी, हे ठाकुर जी मुझे क्षमा कर देना, मेरे जीवन का बस 7 दिन बचे हैं, मुझे सदगति दे देना, हे ठाकुर जी। एक संत, तुकाराम जी जैसे संत, जिनकी आज्ञा लेकर के छत्रपति शिवाजी रहते हैं, वो मुझसे झूठ तो बोलेंगे नहीं। मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, नाथ मुझ पर कृपा करना। 7 दिन बीत गए। जैसे ही 7वां दिन प्रारंभ हुआ, सुबह स्नान ध्यान करके ठाकुर जी की सेवा करके, और दिन तो तिलक लगाता था, पर आज तो वो पूर्ण रूपेण 12 तिलक आदि करके और बिल्कुल गया और जाकर के श्री तुकाराम जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। भगवान, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, 7वां दिन है, मेरी मृत्यु होने वाली है। आपने बताया था 7वें दिन मृत्यु होगी। तुकाराम जी बोले, अच्छा बेटा, इन 7 दिनों में तुमने क्या किया? तीसरे दिन तुमने कौन सी सब्जी खाई थी? बालक बोला, मुझे याद नहीं, मां ने क्या बनाया था, बस मैंने खा लिया। अच्छा, तीसरे दिन की छोड़ो, कल रात्रि को तुमने क्या खाया था? बोले, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। अच्छा, तुम्हारा किसी ने सम्मान किया था? बोले, मुझे वो भी स्मृति में नहीं है, पता नहीं, आए तो थे बहुत। किसी ने अपमान किया, किसी ने गलत गाली दी तुमको? बोले, दी तो थी, पर वो भी मुझको याद नहीं है। बोले, क्यों याद नहीं है? बोले, मैं केवल राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जप रहा था। मन में ये सोच रहा था 7 ही दिन बचे हैं, किसी का अपमान लेकर के क्यों दुखी हूं, किसी का सम्मान लेकर के क्यों प्रसन्न हूं, क्या बनता है, नमक है कि नहीं, नींबू है कि नहीं, रोटी है कि नहीं, चावल बने, क्या बना है, पूरन पोली बनी, जो मिलता था बस खा लेता था, मैंने ज्यादा चिंतन किया नहीं। तुकाराम जी बोले, यही मेरे जीवन का राज है, मैं कुछ चिंतन नहीं करता, मैं हर दिन को अपना अंतिम मानता हूं। मुझे बस यही लगा रहता है कि मेरे कभी भी प्राण जा सकते हैं। किसी की निंदा लेकर के दुखी क्यों हूं, किसी की प्रशंसा लेकर के ज्यादा प्रसन्न क्यों हूं, मेरा हर दिन अंतिम है। मेरी पत्नी, वो मेरे से बिल्कुल प्रतिकूल रहती है,
उसकी चिंता लेकर के क्यों बोझ रखूं? वो घर में रोटी देती है तो खा लेता हूं, नहीं देती तो भी प्रसन्न रहता हूं, क्योंकि मुझे ये सब चीज मेरी चिंता का विषय है ही नहीं। मेरी चिंता का विषय तो एक है कि मेरे प्राण गए और कहीं मैंने पंडरीनाथ को नहीं देखा तो मैं प्राण कैसे त्यागूंगा। इसी चिंता में, इसी चिंतन में लगा रहता हूं। इसलिए मुझे संसार के किसी भी सम्मान से, अपमान से, आपत्तियों से, विपत्तियों से, अनुकूलता से, प्रतिकूलता से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं प्रसन्न रहता हूं। बालक चरणों में गिर गया, बोले वाह भगवान, प्रश्न पूछा था आपने तो प्रैक्टिकल दिखाया पूरा। जाते जाते बोला ये तो बता दीजिए कि मरूंगा कि नहीं। बोले मरोगे, हर क्षण मरोगे, ये चिंतन जाने ही मत दो। अब पूरा जीवन ऐसे ही जियो। आज 7वां दिन पूरा हो गया, अब कल से फिर 7 दिन के लिए ऐसे ही रहो, और फिर 7वां दिन पूरा, फिर 7 दिन के लिए ऐसे रहो। जीवन भर तुम ऐसे ही रहना। तुकाराम जी महाराज ने एक अपना जैसा भक्त निर्माण कर दिया अपनी क्रिया से। ऐसे महापुरुष, सत्यम परम धीमहि। ठाकुर जी के प्रति जिनका परम सत्य स्थिति भाव होती है, ज्यादा विचलित नहीं होते। इसलिए ठाकुर जी के प्रति सबसे पहले जो निवेदन आपको करना है, उनके प्रति परम सत्य की भावना रखना कि ये परम सत्य हैं, बाकी सब मिथ्या है, यही परम सत्य है। बस सत्य, परम सत्य की स्थिति ठाकुर जी के प्रति रखना। उनके लक्षण इस भजन में सब बताए गए हैं। परम सत्य की स्थिति कैसी होती है? न कोई शिकायत, न कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु, जो है तेरी मर्जी। जिसके प्रति परम सत्य की स्थिति होती है, उसके प्रति ऐसा ही भाव होता है। आप सब लोग ट्रेन में बैठते हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा हमको। ट्रेन में बैठते हो, भुसावल से बैठे मुंबई तक जाना है। आपने लोको पायलट को देखा नहीं है जो ट्रेन चलाता है, लेकिन आप अपनी सीट पर जाकर के बढ़िया हाथ की तकिया लगाए सो जाते हो। कैसे? यही भाव रखते हो आप लोको पायलट के प्रति? क्या? न कोई शिकायत, न कोई अर्जी। अब अर्जी तो कैसी है? रास्ते में कहीं मन हो रहा है पानी पीना, लेकिन स्टेशन नहीं है, चल रही है गाड़ी, कैसे रुक जाएगी? कर लो करा लो प्रभु, जो है तेरी मर्जी। और उसका फल क्या मिलता है कि आप सही सलामत मुंबई पहुंच जाते हो, मतलब अपने गंतव्य तक पहुंच जाते। फ्लाइट में भी ऐसा ही होता है। पायलट को हम जानते नहीं, उसको देखा नहीं, पर उसके प्रति इतना समर्पित होकर के बैठ जाते हैं। अब बताओ, कोई व्यक्ति हमारी जान के साथ खेल रहा है, 30,000 फीट पे ले गया हमको ऊपर, और वो भी हम उसको पैसा दे के और गए 18,000 की टिकट करा करके, उससे कहते ले चल भैया हमको। मतलब यहां 6-7 फीट से आदमी गिर जाए तो हड्डी टूट जाती है, 30,000 35,000 फीट से अगर वो गेर दे हमको, लेकिन उसके प्रति हम कैसा विश्वास रखते हैं। लोग बाग सो जाते हैं फ्लाइट में जाकर के, बढ़िया खाना पीना खाते रहते हैं, आनंद करते हैं, फोन चलाते हैं, गाने सुनते हैं। क्यों? पायलट के प्रति एक अंधविश्वास है। अच्छा, अंधविश्वास को लोग गलत रूप में लेते हैं। अंधविश्वास का मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि जो है पाखंड के प्रति ऐसा। अंधविश्वास का मतलब नेत्र बंद करके विश्वास, और वही विश्वास आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा देता है। लेकिन भैया ये लोको पायलट हैं, वो पायलट हैं, इनसे भी कभी गलती हो सकती है, इन पे भी इतना भरोसा मत करो। थोड़ा भय तो रखा करो चित्त में, लेकिन फिर भी हम नहीं होते। और जिन पर बिल्कुल निर्भीक होकर के विश्वास करना चाहिए, उनसे हमारा वो भय बना रहता है। ठाकुर जी से, ठाकुर जी के प्रति हमारे चित्त में कहीं ना कहीं भय बना रहता है। ठाकुर जी के प्रति कैसा भय रहता है? अपने जीवन को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, अपनी गति को लेकर के हम लोग एक अविश्वास में रहते हैं, हम लोग एक भय में रहते हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अरे विश्वास करो,
ठाकुर जी को सबसे पहले तो अपने जीवन का पायलट बना दीजिए और फिर तान दुपट्टा सोइए, आनंद करो, ठाकुर जी आनंद से पहुंचा देंगे, विचलित होने की बात नहीं। श्री तुकाराम जी ने यही भाव उस बालक को समझाया, अपने जीवन का रहस्य बताया। ठाकुर जी के प्रति परम सत्य की भावना। दूसरे श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें बताई गई कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषु विस्तक्षणात्। बहुत सावधानी से। अच्छा, एक बात हम सोच के आए थे, पूछेंगे सबसे, आप में से विट्ठल भगवान के दर्शन किए कितने लोगों ने? पंढरपुर कौन कौन गया? फिर ठीक है। मेरे को मन में ऐसा आया, मैंने कि भाई यहां से पंढरपुर बहुत दूर है, हम रोज विट्ठल भगवान गाए जा रहे हैं, क्या पता चली इनमें से कोई गया ही नहीं हो वहां पे। तो अच्छा है कि आप सब गए हो, जाना चाहिए। बड़े प्यारे ठाकुर हैं श्री पंडरीनाथ। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, सावधानी रखिए। परम धर्म के प्रति हमको अग्रसित करना, यह भागवत का विषय है। अभी हम लोग धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। भूख लगती है खाते हैं, नींद आती है सोते हैं, जलपान करते हैं, धन कमाते हैं, व्यापार करते हैं। ये सब जो भी क्रिया हम जीवन जीने के लिए कर रहे हैं, सब धर्म है। विवाह करते हैं, बालकों की परवरिश करते हैं, पत्नी की इच्छाएं पूरी करते हैं, परिवार को संभालते हैं, सब धर्म कहलाता है। ये सब धर्म है। इस लोक में शुद्ध जीवन जीने को धर्म कहते हैं, पर इस लोक के बाद उस लोक में सुखद प्राप्ति करने को परम धर्म कहते हैं। इस लोक में हमें क्या करना है वो सब आप सब कर रहे हैं, वो धर्म है। पर परलोक में हमें किस प्रकार से जाना है, उसकी प्राप्ति कैसे करनी, उसकी जो क्रिया है उसको परम धर्म कहते हैं। भगवत गीता और भागवत, ये 2 बातें। हम लोग भागवत सुन रहे हैं, भगवत गीता नहीं। कई बार तो मेरा सिर खराब होता है तब जब कथा सुनने वाला 7वें दिन प्रणाम करके ये कह दे, महाराज जी क्या सुंदर गीता पर प्रवचन किया आपने, भगवत गीता बहुत अच्छी सुनाई। उस समय मन करता है भाई तुम्हारे चरण कहां हैं, लाओ हम प्रणाम कर ले तुमको। पूरी कथा होगी, तुमको ये नहीं पता थी कि भगवत गीता नहीं भागवत है। श्रीमद् भगवत गीता वो जीवन कैसे जीना चाहिए वो बताती है, लाइफस्टाइल कैसी हो, अपने जीवन के निर्णय कैसे हों, इस पृथ्वी पर जब तक रहना है तब तक कैसे रहना है, क्या करना है, किस प्रकार का व्यवहार करना, एक अच्छा मानव बनना सिखाती है भगवत गीता। पर भगवत प्राप्ति, भगवत गीता के वक्ता जो श्री कृष्ण हैं, उनकी प्राप्ति यदि करनी है तो उसके लिए तो भागवत के आश्रय में आना पड़ेगा। भागवत। और उन भगवत प्राप्ति को ही हम परम धर्म कहते हैं। पृथ्वी पर रहना और यहां सुखद जीवन जीना वो धर्म है, पर इस पृथ्वी के पश्चात भगवत प्राप्ति करना और उसकी सुखद प्राप्ति की इच्छा चित्त में रखना और उसकी क्रियाएं करना वो परम धर्म है। भागवत का विषय धर्म नहीं, परम धर्म है। मतलब इस कथा में आगामी 7 दिनों तक केवल वही व्यवहार, वही बातें, वही नियम बताए जाएंगे जिससे भगवत प्राप्ति सुखद हो सके। एक बात हम आपसे स्पष्ट रूप से कहें, सब जानते हैं इस बात को, हमारे जीवन का अकाट्य सत्य क्या है?
मृत्यु। हमारा भुसावल में घर बनाना एक सपना रहता है, ब्याह करना सपना होता है, बच्चे होंगे सपना होता है, बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाएंगे सपना होता है, बच्चों का ऐसा ब्याह करेंगे सपना होता है, अपने माता पिता के लिए ये करेंगे सपना होता है। ये सब सपने होते हैं और इनको साकार कर पाना ना कर पाना ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। कई लोग मेहनत करके अपने सपनों को साकार कर लेते हैं, कई लोग निराकार रह जाते हैं। लेकिन एक वस्तु ऐसी है जो सपना नहीं है, परम सत्य है, और वो क्या है? मृत्यु। मृत्यु सपना नहीं, मृत्यु तो सत्य है, सबकी आनी है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। सबको जाना है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन उस परम सत्य के लिए हमने कभी कुछ क्रिया की नहीं। कभी उस परम सत्य को सुधारने के लिए हमने कोई कर्तव्य निर्वहन किया नहीं। उस परम सत्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो क्रियाएं हैं, जो कर्तव्य हैं, वो जहां सिखाया जाए उसको भागवत कहते हैं। और एक बात निश्चित है कि मृत्यु के पश्चात भगवत प्राप्ति तभी हो सकती है जब जीवन काल में, अपने युवा काल में, अपने वृद्ध काल में, अपने कुमार अवस्था काल में आपने ठाकुर जी को खूब भजा हो, तभी मृत्यु के बाद उनकी प्राप्ति हो सकती है। तो अपने बाल काल में, युवा काल में, कुमार काल में, वृद्ध काल में कैसे भजना है, वो जहां सिखाया जाए उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। श्रीमद् भागवत तो प्रेमी बनाती है, श्रीमद् भागवत तो भक्त बनाती है। इसलिए भागवत का विषय क्या है? धर्म प्रौजत कई तवोत्र परमो, परम धर्म की प्राप्ति कराना। समझ में आ गई बात? धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? इस संसार में रहने के लिए, मान प्रतिष्ठा, यश वैभव, अन्न पाने के लिए जो आप कर्म करते हो वो सब धर्म है, और इस लोक से परलोक में या फिर अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए जो आप कर्म करते हो वो सब परम धर्म है। भागवत जी का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम। श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, वक्ता सुना रहे हैं, कितनों को समझ आ रही है? उतनों को ही समझ आएगी जिनके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। जोग जोग धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, निर्मत्सराणाम सताम, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम्, तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर, सद्यो हृदयवरोध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत का धर्म क्या है? भागवत का विषय क्या है? परम धर्म। भागवत का अधिकारी कौन है? किसको सुनने का अधिकार है कथा? तो कहते हैं जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? संत श्री तुकाराम जी महाराज ने खूब सारे अभंग लिखे, खूब सारे अभंगों का निर्माण श्री तुकाराम जी ने किया। बहुत ध्यान से सुनना। इतनी ख्याति हो गई, सब जगह उनकी पूछ होने लगी। तो एक बार एक रामेश्वर भट्ट नाम के एक पंडित जी थे, उनको बड़ी ईर्ष्या हो गई, क्योंकि श्री तुकाराम जी महाराज कोई श्रेष्ठ कुलीन परिवार में जन्म नहीं हुआ था उनका।
भले ही देह से नहीं हुए, लेकिन हृदय से, अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से, अपने स्वभाव से बड़े बड़े ब्राह्मण भी उनके आगे हाथ जोड़ते थे। तो एक रामेश्वर नाम के एक पंडित जी, उनको बड़ी ईर्ष्या हो गई कि हम लोग इतना वेद अध्ययन करते हैं, हम लोग इतना ज्ञान लेकर के बैठे हैं, हम लोग शास्त्रों को जानने वाले, समझने वाले, हम लोग शास्त्र सम्मत नियमों का पालन करने वाले, और ये सामान्य सी मराठी भाषा में अभंग लिखता है और इसकी इतनी ख्याति हो रही है कि छत्रपति शिवाजी इसको प्रणाम करते हैं। तो एक दिन वो रामेश्वर पंडित जी गए और श्री तुकाराम जी से बोले, मुझसे शास्त्रार्थ करो। तुकाराम जी तो हाथ जोड़ के बोले, शास्त्रार्थ करो, नहीं तो समाज के आगे तुम्हारी पराजय स्वीकार करो। तुकाराम जी बोले, मैं स्वीकार कर लेता हूं, बिना शास्त्रार्थ के स्वीकार कर लेता हूं कि मैं हार गया। अब उन्होंने जैसे हार स्वीकार करी तो जितने लोग वहां बैठे थे वो तुकाराम जी की और जय जयकार करने लगे। जय हो, क्या सरल स्वभाव, कितना मधुर स्वभाव, बताइए, इन्होंने बिना शास्त्रार्थ की अपनी पराजय स्वीकार कर ली। वैष्णव का इस स्वरूप होता है, वो विवाद में नहीं पड़ता, उसको दीन बनना अच्छा लगता है, उसको ज्यादा प्रतिष्ठा अच्छी नहीं लगती, वो सरल रहना, उसको सहज रहना। एक बार मुझसे किसी ने कहा, बोले आप कहते हो कि वैष्णव के अंदर दीनता होती है, आप कहते हो वैष्णव को सरल रहना अच्छा लगता है, बोले आप खुद कथा में आते जाते हो, लोग बाग आपको इतना प्रणाम करते हैं, आप सब। मैंने, भैया हम तो मना और करते हैं, पैर मत छुओ, दूर से हाथ जोड़ो, दूर से मिल लो, दूर से प्रणाम कर लो। एक बात तो है बंधुओं, व्यास मंच पे बैठे हैं, बहुत लोग मिलते हैं, बहुत लोग मानते हैं, इसलिए मैं आपको अपना अनुभव कह रहा हूं। बहुत ख्याति हो जाना और बहुत सम्मान मिल जाना, ये कहीं ना कहीं भक्ति में कटौती करता है। हमने अपने गुरुदेव से कहा एक बार कि इतना सम्मान, इतनी ख्याति मिले, उसमें भक्ति को कैसे बचाया जाए, अपने भावों को कैसे बचाया जाए। हाँ, गुरुदेव बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, लोग देवें, तुम स्वीकार मत करो। क्योंकि होता क्या है, आपने सम्मान दिया और हमने स्वीकार किया, तो स्वीकार करने पर हम उसके आदी हो गए। अब हमें कल भी इच्छा होगी कि हमारा सम्मान हो, परसों भी इच्छा होगी कि सम्मान हो, हम आदी हो गए उसके, अब आदत लग जाएगी हमको सम्मान की। तो लोग कितना भी सम्मान करें, कितना भी आपको यश दें, आप स्वीकार मत करो, सर झुका करके सबको अस्वीकार करो। तो ऐसा हो सकता है कि इतना प्रणाम, इतना सम्मान, इतनी ख्याति आपकी भक्ति पर प्रभाव ना डाले। बहुत मुश्किल है। तुकाराम जी महाराज स्वीकार कर लिए, बोले मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं, आप जीते रहिए, सदा विजयी रहिए। लेकिन रामेश्वर पंडित जी को क्रोध आया, बोले कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ ऐसा करना पड़े। क्या करें? तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखते थे, अपनी स्याही से जो तुकाराम जी अभंग लिखते थे, अभंगों का ग्रंथ उठाया और ले जाकर के एक नदी में फेंक दिया। तुकाराम जी के नेत्र सजल हो गए, क्योंकि हृदय के भाव श्री विठ्ठल भगवान को प्रसन्न करने के लिए लिखे थे, किसी जनमानस को प्रसन्न करने के लिए नहीं, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए लिखे थे, और इन्होंने फेंक दिया सब नदी में। और ऐसा करके वो रामेश्वर पंडित जी चले गए। 13 दिन तक तुकाराम जी वहीं बैठे बैठे रोदन करते रहे, स्मरण करते रहे ठाकुर जी का। तुरंत ठाकुर जी हृदय में प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहा, नेत्र खोल करके उस नदी के पास जाओ, देखो। और जैसे तुकाराम जी गए तो सारे पत्र जितने उन्होंने लिखे थे वो सब नदी के ऊपर परत बन करके बह रहे थे, एक बूंद जल से कागज भी गीला नहीं हुआ, सब यथावत सुरक्षित। और श्री तुकाराम जी महाराज ने सबको इकट्ठा करके पुनः अपना ग्रंथ सुरक्षित कर लिया। किसी ने ईर्ष्या भी की है तो उस ईर्ष्या से भी विचलित होना, यह वैष्णव का स्वरूप नहीं है। कोई आपकी निंदा कर रहा है
तो कहीं ना कहीं निंदा सुनकर के भी अगर आंसू आ रहे हैं ना, निंदा सुनकर के क्रोध आ रहा है ना, निंदा सुनकर के उसके प्रति आपको दुर्भाव आ रहा है ना, तो भी आप वैष्णव नहीं हो। निंदा सुनने के बाद भी सम रहे स्थिति। तुकाराम जी तो इसलिए रोए कि उनके हृदय के भाव सबसे नदी में ठाकुर जी ने सब कुछ सुरक्षित किया। वहां रामेश्वर पंडित जी के साथ क्या हुआ, उन्होंने एक सरोवर में जाकर के स्नान किया, तो एक वैष्णव अपराध करके आए थे, एक भक्त को दुखी करके आए थे। जैसे स्नान किया, स्नान करते ही सरोवर का जल जो तन को शीतल करने वाला होता था, वो जल अग्नि प्रदान करने वाला हो गया और पूरा जल संदग्ध हो गया, मानो जैसे उनका शरीर जला दिया हो किसी ने। अग्नि नहीं दिखाई दे रही है, पर पीड़ा ऐसी हो रही है जैसे किसी ने जला दिया हो। वैद्यों के पास गए, बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास गए, ना जाने कितने यत्न किए, कभी लेप लगाया, चंदन लगाया, सब किया, लेकिन दूर नहीं हुआ। तब किसी महापुरुष ने, जो दिव्य दृष्टि रखते थे, उन्होंने कहा, बोले तुमने केवल जात पात देख करके और एक सामान्य व्यक्ति मान करके किसी भक्त के सुंदर स्वरूप, किसी भक्त की सुंदर वाणी का तुमने तिरस्कार किया। अब ये पीड़ा तुम्हारी तभी दूर होगी, जाके उनको प्रणाम करो। रामेश्वर जी आए, आकर के श्री तुकाराम जी को जब वंदन किया, प्रणाम किया, तुकाराम जी ने हृदय से लगाया, तुकाराम जी के हृदय से लग गई, उनकी सारी पीड़ा समाप्त हो गई। जितना उनके शरीर में जलन हो रही थी, सब धीरे धीरे समाप्त हो गया। ईर्ष्या निर्मत्सराणाम, कथा सुनने का अधिकारी नहीं है ईर्ष्यालु व्यक्ति। लेकिन क्या बताएं साहब, सब ईर्ष्या से युक्त है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके चित्त में तनिक ईर्ष्या नहीं होती हो। और ईर्ष्या कब होती है पता है? जब किसी अन्य की अत्यंत प्रशंसा सुनाई दे जाती हो, किसी की बहुत योग्यताएं हो, आपसे अधिक कोई श्रेष्ठ बन जाए, ईर्ष्या प्रकट हो जाती है। और वो ईर्ष्या कथा का, केवल कथा का नहीं, वो ठाकुर जी का ही अधिकारी नहीं। मैं कथाओं में कहा करता हूं, आपके अंदर जितने दोष हैं, सब दोष ठाकुर जी से मिलने में बाधा नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आपके चित्त में ईर्ष्या है तो ठाकुर जी से मिलने में बहुत बड़ी बाधा है। चित्त में काम है, चित्त में क्रोध है, चित्त में लोभ है, ठाकुर जी से मिल पाओगे आप, उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपके चित्त में यदि ईर्ष्या है तो क्षमा कीजिए, इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है कि आपको पंडरीनाथ प्रत्यक्ष दिख जाए। ईर्ष्यालु व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं दिखते। ईर्ष्यालु व्यक्ति को कथाएं समझ नहीं आती, वो सिर ही खुजाता रहता पूरी कथा में, फोन ही चलाता रहेगा, यूं देखेगा, कभी यूं देखेगा, कभी यहां करेगा, ऐसे करेगा। हम बोलते नहीं है, पर हमको ऊपर से सब दिख जाते हैं। जो व्यक्ति बहुत विचलित बैठा होता है ना, तो मन में समझ आया इसके चित्त में ईर्ष्या जरूर है। एक स्थिर आसन में नहीं बैठ सकता श्रोता, ऐसा होता रहे, यूं होता रहे, उधर दिखता है, इधर आ जा, तू भी यहां पे बैठ जा। अरे भाई, इतनी विचलनता, देहाभिमान शून्य हो जाए कथा में, उसको यह भी पता ना चले कि पिछले 2 घंटे से एक ही आसन में बैठा हूं मैं। मन बुद्धि चित्त एकाग्र होकर के केवल नेत्र दर्शन कर रहे हैं, कान श्रवण कर रहे हैं, और कान जो सुन रहे हैं, मन में वो झांकी दिख रही है, ये श्रोता होता है। बहुत शरीर की भंगिमा जिसकी बदलती रहती है ना, समझ जाओ इसके चित्त में तनिक ईर्ष्या तो है, इसीलिए एक आसन में नहीं बैठ पा रहा है। अब बेचारे धीरे धीरे सब अपना आसन ठीक कर रहे हैं, सीधे बैठ रहे, टेढ़े मेढ़े सब ठीक हो रहे हैं। ये तो हम आपको बता रहे हैं। कल को बालकों को छोड़ के, वृद्धों को छोड़ के और रोगियों को छोड़ के अगर कोई ज्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा हो रहा हो कथा में, कभी यूं कभी ऐसे, कभी पीछे से कहना, ए ईर्ष्या कम कर ले थोड़ी सी, बहुत इधर उधर होता है। ये सब देखिए प्रमाण है। जैसे हृदय की अस्थिरता, हृदय अगर स्थिर नहीं होता तो इस बात का प्रमाण है कि आपके चित्त में ईर्ष्या है। हृदय की अस्थिरता,
दूसरा, अत्यंत क्रोध, ये किस बात का प्रमाण है? कि चित्त में अत्यंत काम है, इसलिए क्रोध के रूप में प्रकट होता है। अत्यंत निद्रा आलस्य का प्रमाण है। आलस्य है इसीलिए निद्रा है। हमारे जैसों की निद्रा तो थकान की वजह से है, हम तो इतना भागदौड़ करते हैं इधर उधर उधर, पर बेवजह करते धरते कुछ नहीं, पूरे दिन घर में ही पड़े रहते हैं, फिर भी नींद इतनी आती है, इसका मतलब आलस्य बहुत है, आलस्य बहुत। और मोह, कृषि के प्रति भयंकर मोह, ये आसक्ति का प्रमाण है कि चित्त में आसक्ति दोष है, इसीलिए मोह बहुत ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं प्रमाण आते हैं। दूसरा, हां, बहुजल्पिक, बहुत बोलना, बहुत बोलते हैं, एक शब्द में बात पूरी हो सकती है लेकिन 10 शब्द लगा करके बोलते हैं, ये असत्यता है जीव पर, इसका प्रमाण है। बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं असत्य संभाषण करता है, इसीलिए बहुत बोलने की आदत हो जाती है उसकी। और बहुत खाना, बहुत भोजन करना भोगी व्यक्ति का प्रमाण है, ये भोगी है। बहुत चिंता करना, चिंतित होते रहना, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये बात है, ये बात है, ये अविश्वासी व्यक्ति का प्रमाण है, उसके अंदर विश्वास नहीं है, इसीलिए चिंता में रहता है। ये सब एक दूसरे के प्रमाण हैं। अगर किसी में ये लक्षण दिखता है तो समझो उसके अंदर ये दोष है, ये लक्षण दिखता है तो ये दोष है, पर हमको दोष देखने नहीं है। ये दोष दृष्टि मत रखना, यहां पे आके सब में दोष ही देखने लग जाओ। घर में जाओ, घर के बेटा बेचारा 2 रोटी से 3 रोटी मांग ले, तो महाराज जी आज कह रहे थे कथा में, 3 रोटी खाता है तू इतना खाता है, सोता रहता है दिन भर, आलस्य का प्रमाण है। बहुत क्रोध करते हो, सब पता है मुझे। बोले क्यों? महाराज जी कह रहे थे जिसके अंदर काम होता है वही क्रोध करता है। ऐसा मत करना भैया, आपके घर में कलेश नहीं करवाने हमको। ये तो हम एक बात बता रहे हैं ताकि खुद में देखो, दूसरों में नहीं। महाराष्ट्र में संत हुए श्री विनोबा भावे। विनोबा भावे से कहा, महाराज जी से पूछा गया, भक्त और राक्षस एक एक शब्द में बताइए। भक्त की परिभाषा एक शब्द में और राक्षस की परिभाषा एक शब्द में। इतना सुंदर उत्तर दिया उन्होंने। वे कहते हैं, जो खुद में दोष देख करके सब में गुण देखे वो भक्त, और जो सब में दोष देख करके खुद में गुण देखे वो राक्षस। कितना अच्छा उत्तर। बोले जो मर्यादा पुरुषोत्तम, अति सुकुमार, अति कोमल, अति सुंदर राम में भी दोष देख ले वो रावण है, और जो बालकों के हत्यारे अश्वत्थामा में भी गुण देख ले वो द्रौपदी भक्त है। इसलिए कथा में यदि कोई दोष बताया जाता है तो वो दोष दूसरे में मत देखिएगा, खुद में देखिए। आईना खुद को देखना चाहिए ताकि अपने दोष सुधारे जा सकें। दूसरा जब आएगा आईने के सामने वो देख लेगा। कथा क्या है? कथा एक आईना है, कथा एक दर्पण है, कथा एक शीशा है। आप सब सामने बैठे हो, मैं भी सामने बैठा हूं, मुझे भी देखना है और आपको भी देखना है, खुद को। हम सत्य बता रहे हैं, कई बार ऐसे दोष होते हैं जो मुझ में हैं और उन्हीं दोषों का निराकरण मेरे ही मुख से अपने आप निकल जाता है। तब यह पता चलता है कि मानो भागवत जी आज्ञा कर रही हैं कि लाला ये दोष तो में भी है, या पे न काम कर, और खुद ही मुख से अपने आप ही निराकरण निकल आता है उसका। इसका मतलब क्या? भागवत जी दर्पण दिखाती हैं, दर्पण दोष दर्शन कराता है, और जैसे ही दर्पण में दोष दिखे उसको संभाल लेना चाहिए, दूसरों में नहीं। तो अस्थिरता, एक जगह स्थिर ना होना, ये ईर्ष्या का प्रमाण है।
और कहीं ना कहीं ईर्ष्या भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए अस्थिर मत होइएगा। निर्मत्सराणाम सताम। भागवत का विषय परम धर्म, भागवत का अधिकारी जिसके चित्त में मात्सर्य दोष ईर्ष्या नहीं है। और तीसरी बात, भागवत हमारा किससे संबंध कराती है कि वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से आप धन कमाने में बहुत निपुण हो जाओगे। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से आपके घर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, कलेश दूर हो जाएंगे। ये सब बातें एक तरफ की हैं। भागवत जी केवल एक प्रमाण देती हैं, क्या कि कथा सुनने के बाद ठाकुर जी के प्रति आपको कोई संबंध का दर्शन होने लग जाएगा। ठाकुर जी के प्रति आपकी भगवत दृष्टि ना हो करके कोई संबंध दृष्टि प्रकट हो जाएगी। ठाकुर जी कुछ लगने लगेंगे अपने, मुझ ही में रह के और मुझी से पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर। एक प्रकार से एक बात कह दूं तो श्रीमद् भागवत जी का उद्देश्य इस भजन में लिखा है। पहली बात, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही मेरे बंधु सखा हो, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता होगा। नाता क्या है ठाकुर जी से, ये जो स्पष्ट करे वो भागवत की कथा। दूसरी बात, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही मेरे परमात्मा हो। हमारे भीतर ही ठाकुर जी बैठे हैं पर हमें दिखते नहीं हैं। वो पर्दा यदि हट जाए, ये भागवत का उद्देश्य। चित्त में बैठे परमात्मा दिख जाए। ठाकुर जी को अपना कोई संबंधी बनाना, ठाकुर जी के प्रति वह प्रेम भाव रखना, ठाकुर जी को घर में ही प्रकट करा देना। हमारी महाराष्ट्र की जनाबाई रात में जब चक्की पीसती, ठाकुर जी हाथ बटाते थे जनाबाई के संग। पूरे दिन जना इतनी सेवा करती है, रात में भी सोती नहीं है, चक्की आटा पीसती है। ठाकुर जी आते चक्की पिसवाते तो जनाबाई कहती, ए विठला, ए विठू। ठाकुर जी कहते, क्या हो गया? आप चक्की पिसाते हो, आपके जितने गहने सब आवाज करते हैं। तो ठाकुर जी अपने गहने उतार के धरते, अपनी बाजुएं ऊपर करते, तब जनाबाई के साथ चक्की पिसवाते। तुकाराम जी के कीर्तन में एक दिन मृदंग बजाने वाले बीमार हो गए और मृदंग बजाने नहीं आ पाए। तुकाराम जी का कीर्तन था। तुकाराम जी ने लोगों को भेजा, भाई उसको बोलो मृदंग वाले को आ जाए, कीर्तन उसके बिना तो आनंद आता नहीं। वो बोला, मैं बहुत बीमार हूं, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। आज तुकाराम जी कोई व्यवस्था कर लें अपने। तुकाराम जी उदास हो गए। लेकिन भाई तुकाराम जी का कीर्तन कोई मानव थोड़ी सुनता था, स्वयं विट्ठल भगवान सुनने आते थे। विट्ठल भगवान ने सोचा, आज मृदंग वाला नहीं आया, तुकाराम जी आनंद से कीर्तन नहीं करेंगे। मृदंग वाले का रूप धारण करके विट्ठल भगवान ही आ गए। जैसे ही कीर्तन करने के लिए खड़े हुए मंच पर, सामने से मृदंग वाला चलता आ रहा था। तुकाराम जी बोले, तुम स्वस्थ हो गए? बोले, स्वस्थ हो गया, बिल्कुल आनंद हो गया, लाइए मृदंग दो, अभी बजाता हूं। तुकाराम जी गाने लगे, क्या मृदंग बजाई महाराज, ऐसी गजर हुई उस दिन कीर्तन में। सब नृत्य करने लगे, सब आनंदित हो गए, ऐसी गरज हुई उस दिन। मृदंग पधरा करके सब लोग प्रणाम करते तुकाराम जी को, उसने प्रणाम किया। अंतर ध्यान हो गया थोड़ी देर में। सब लोग बोले, वो कहां गया, मिला नहीं। बोले, इतनी जल्दी घर चला गया, बिन बताए चला गया। उसको बोलो प्रसाद पाके जाए, कीर्तन का प्रसाद। उसके घर गए दौड़े दौड़े, जाकर के देखा तो वो तो बिस्तर पे ही पड़ा था, बाल बिखरे पड़े थे, सिर पर गरम गरम ठंडी ठंडी पट्टी रखी थी, बुखार चढ़ा था। लोगों ने जाके कही, अरे तू आज अभी कीर्तन में बजा के आया, फिर से बुखार चढ़ आया?
बोले मैं तो गया ही नहीं कहीं, मैं तो यहीं बैठा हूं सुबह से, मुझे तो आज बुखार उतर ही नहीं रहा है, मैं कैसे जाऊंगा कीर्तन, मैं तो मना किया था मैं नहीं आऊंगा। लोगों ने जाकर के कहा, बोले वो तो मना कर रहा है कि वो आया नहीं कीर्तन में। तुकाराम जी के नेत्र सजल हो गए, बोले मुझे पता है कौन आया था। आज साक्षात मुझे लग ही रहा था कि आज जब मृदंग बजती है तो मृदंग में नाम प्रकट क्यों हो रहा है, क्योंकि आज ताल कोई मृदंगी नहीं, स्वयं श्री विट्ठल बजा रहे थे, विट्ठल आनंदित कर रहे थे। ऐसी स्थिति प्रकट कर देने की स्थिति भागवत जी में, ठाकुर जी को प्रकट करने की सामर्थ्य भागवत जी में। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से संबंध कराती हैं भागवत जी। तापत्रयोन्मूलनम, अंतिम बात, 3 प्रकार के ताप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ताप मतलब पीड़ा, और इन समस्त प्रकार की पीड़ाओं का जो उन्मूलन कर देती हैं वो श्रीमद् भागवत है। हमारे चित्त में जितने ताप हैं, इनकी पीड़ा हमको कब होती है, जब संसार हमारे अंदर व्याप्त है। जैसे सिर दर्द हो गया, अब सिर दर्द होते ही परेशान होने लगे, बैठ गए, सो गए, कभी कुछ सिर दर्द हो रहा है, क्या करें, हमसे कुछ हो नहीं रहा। इस प्रकार की स्थिति संसारी की बनती है। पर वैष्णव के सिर में दर्द होता है ना, वो फिर भी प्रसन्न रहता है, वो फिर भी कथा सुनाता है, फिर भी कथा सुनता है, फिर भी ठाकुर जी का दर्शन करता है, सेवा करता है। उसके पेट में पीड़ा हो, उसको संसारी कोई पीड़ा हो, वो ठाकुर जी के भाव को त्याग नहीं करता। मुझे तो एक एक करके इतने भक्तों के याद आ जाती है कि मन करता है सुनाता ही रहूं। गौरोबा काका, महाराष्ट्र के संत भक्त हुए गौरोबा काका, मट्टी अपने पैरों से करते थे, जैसे मारते हैं ना, ऐसे अपने पैरों से मारते थे। एक दिन उनकी पत्नी गई जल भरने के लिए, छोटे से बालक को छोड़ गई, घुटमुन चलता था बालक, और गौरोबा काका से कह गई, सुनो इसका ध्यान रखना। अब चलते 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 मिट्टी कर रहे थे, और करते 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 नाम की ऐसी धुन चढ़ी उनको, बालक चलता चलता पैर के नीचे आ गया, लेकिन उनको सुध नहीं रहे और बालक के प्राण चले गए। पत्नी ने आकर के धक्का दे दिया, बोले तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा क्या कीर्तन, ऐसा क्या विट्ठल का नाम कि अपने बालक के प्राण ले लिए। अब पढ़े लिखों को ये सब बातें थोड़ी अटपटी लग सकती है, ये कैसा भाव है, ये कैसा विचार है। गौरव काका बोले मुझसे अपराध हुआ, मैं उसका दंड भोगने को तैयार हूं, पर नाम जब प्रकट हो गया था तो तुमको नाम पर विश्वास करना चाहिए था। ठाकुर जी सब मंगल कर देते, लेकिन तुमने नाम अधूरा छुड़वा दिया, तुमने मेरा नाम यहीं रुकवा दिया। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं आज के बाद तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा। कथा तो बहुत बड़ी है। फिर एक दिन गलती से स्पर्श अपनी पत्नी का हो गया, तो गौरव काका ने जब देखा कि निद्रा में मेरा स्पर्श हो गया पत्नी से, अपने हाथों को लेकर के गए और जाकर के महाराज दोनों हाथों को कटवा दिया कि जो हरि विमुख का स्पर्श करें, ऐसे हाथों को लेके मुझे क्या करना, बिना हाथ के रहने लगे। लेकिन जीवन में उनको कभी ग्लानि नहीं हुई कि मेरे हाथ नहीं है, मैंने अपने हाथ कटवा दिए। बिना हाथ के बड़े प्रसन्न रहते थे, बोले जो हरि का नहीं है उसको रख करके क्या करना। पर आप एक दिन कीर्तन में गए और कीर्तन में ऐसा धुन चल रही थी, सब ताली बजा बजा के नृत्य कर रहे थे, तब गौरवा काका के मन में पहली बार आया कि आज तक मेरे हाथ नहीं है, इसकी मुझे ग्लानि नहीं हुई, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि अगर मेरे हाथ होते तो मैं भी ताली बजा के नृत्य करता, मेरे हाथ ही नहीं है। उन्होंने ऐसा चिंतन किया मात्र था कि मेरे हाथ होते तो मैं भी ताली बजाता। कीर्तन चलते 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 गौरवा काके दोनों हाथ प्रकट हो गए और ताली करताल बजा करके नृत्य करने लगे। अब ये ताप है, ये पीड़ा है। संसार का व्यक्ति पीड़ा में विचलित हो जाता है,
उसके अनुकूल भोजन ना बने, विचलित हो जाएगा। उसके अनुकूल बिस्तर ना हो, सो नहीं पाएगा। उसके अनुकूल जीवन साथी ना हो, छोड़ देगा। उसके अनुकूल स्थान ना हो, चला जाएगा। पर वैष्णव कैसा होता है? चाहे कितनी प्रतिकूलता मिल जाए, दैहिक मिल जाए, मानसिक मिल जाए, बौद्धिक मिल जाए, शारीरिक मिल जाए, पीड़ा तो आती है, लेकिन उनका प्रभाव अपने ऊपर दिखने नहीं देता। प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है। इन 3 प्रकारों के तापों का जो उपशमन करता है वो श्रीमद् भागवत। पीड़ा तो आएगी जीवन में, लेकिन वो पीड़ा आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। ये भागवत जी का प्रयोजन है, तापत्रयोन्मूलनम। ऐसी श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। द्वितीय दिवस था आज कथा का, कल तृतीय और परसों तो फिर ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव कथा में होगा। खूब आनंद से हम लोग करेंगे। हम जहां भी कथा करते हैं प्रयास करते हैं कि कथा के विश्राम में वृंदावन के 7 निधियों को प्रणाम करें। हमारे वृंदावन के सप्त निधि हैं। आपके पंढरपुर में श्री पंडरीनाथ विराजते हैं, ऐसे वृंदावन के हमारे 7 हैं। गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमण, राधा वल्लभ और श्री जुगल किशोर और बांके बिहारी। तो इन 7 निधियों को प्रणाम करते हैं। आप सब लोग करताल बजाते हुए, गाते हुए सातों को मेरे साथ प्रणाम करना। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, ओ प्यारो रहे वृंदावन धाम। है रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो